हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं बात करने वाली हूँ पिस्ता के बारे में। सूखे मेवों की बात हो और पिस्ता का जिक्र न किया जाए यह तो संभव ही नहीं है। इसका हल्का नमकीन स्वाद भला किसे पसंद नहीं होता। वहीं मिठाइयों, खीर व हलवे आदि में पिस्ता हो तो फिर इनके स्वाद में क्या कहने। यह तो बात हुई इसके स्वाद की, लेकिन पोषक तत्वों की बात की जाए तो इस मामले में भी पिस्ता नंबर 1 है। इसके स्वास्थ्य संबंधी कई सारे फायदे भी हैं, जिसकी वजह से भी पिस्ता को खास सूखे मेवे की लिस्ट में गिना जाता है। इसके अलावा भी पिस्ते के कई सारे खूबियां हैं। आज के इस वीडियो में मैं पिस्ता खाने के फायदे और पिस्ता के नुकसान के बारे में बताऊंगी। पिस्ता खाने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, वहीं कुछ शारीरिक समस्याओं में भी फायदेमंद है, लेकिन गंभीर बीमारी की अवस्था में डॉक्टरी उपचार ही एकमात्र सही विकल्प है। पिस्ता हरे रंग का सूखा मेवा है। इसका प्रयोग मिठाइयों का स्वाद व खूबसूरती बढ़ाने के लिए किया जाता है। विभिन्न फायदों के कारण यह ड्राई फ्रूट्स में एक खास स्थान रखता है। पिस्ता पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसका सेवन वजन को संतुलित करने से लेकर रक्तचाप व इंसुलिन के असर को नियंत्रित रखने तक किया जा सकता है। इसका वैज्ञानिक नाम पिस्टेशिया वेरा है। यह ईरान, अफगानिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका और सीरिया में बड़े स्तर पर पाया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पिस्ता की पैदावार ईरान में होती है। आइए अब जानते हैं कि पिस्ता हमारी सेहत के लिए अच्छा क्यों है। पिस्ता कई तरह के स्वास्थ्यवर्धक पोषक तत्वों से समृद्ध होता है। इसमें सैचुरेट फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेट फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेट फैटी एसिड, ऑलिक व लिनोलिक एसिड, प्रोटीन, विटामिन और फाइबर होता है। यह स्वस्थ स्थिति में सुधार करने के साथ ही कई गंभीर समस्याओं को दूर रखने का भी काम कर सकता है। यह कहा जा सकता है कि पिस्ता खाने से कई बीमारियों से बचना आसान हो सकता है। इसके फायदों के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पिस्ता खाने के फायदे कई सारे हैं, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। यहाँ हम पिस्ता खाने के फायदों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। इन्हें जानकर आप पिस्ता को अपने आहार में शामिल करने से रोक नहीं पाएंगे। पिस्ता के फायदे में हृदय को स्वस्थ रखना शामिल है। पिस्ता पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर पब्लिश एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार पिस्ता के सेवन से प्लाज्मा टोटल कोलेस्ट्रॉल में सुधार हो सकता है। दरअसल पिस्ता के सेवन से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन नुकसानदायक कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। वहीं पिस्ता हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन लाभकारी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम कर सकता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के कम होने पर क्रोनरी हार्ट डिजीज और इस्केमिक हार्ट डिजीज का जोखिम कम हो सकता है। वहीं एक अन्य शोध के मुताबिक पिस्ता में फैटी एसिड जैसे कई फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। आंखें पूरे शरीर का सबसे अहम हिस्सा होती है। इन आंखों की देखभाल के लिए पिस्ता का प्रयोग किया जा सकता है। दरअसल पिस्ता के गुण में ल्यूटीन और जेक्सेंथिन जैसे कैरोटीनॉइड शामिल हैं, जो आंखों के रेटिना के लिए लाभकारी होते हैं। आहार में ल्यूटीन और जेक्सेंथिन की कमी के कारण बढ़ती उम्र के साथ होने वाले एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसमें ठीक तरह से दिखाई देना कम हो सकता है। ऐसे में पिस्ता के सेवन से ल्यूटीन और जेक्सेंथिन की पूर्ति होती है, जो मैकुलर डिजेनरेशन की समस्या को दूर रखने का काम करते हैं। बढ़ते हुए वजन को हर कोई रोकना चाहता है, लेकिन यह जानकर हैरानी होगी कि पिस्ता खाने के फायदे में वजन घटाने का फायदा भी शामिल है। इसी संबंध में NCBI की वेबसाइट पर एक शोध प्रकाशित किया गया। पिस्ता खाने की सही विधि पर हुए शोध के अनुसार इसे खाने से कैलोरी की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। इससे वजन को बढ़ने से रोका जा सकता है। वहीं NCBI की एक दूसरे शोध के अनुसार 12 हफ्ते तक पिस्ता के सेवन से बॉडी मास इंडेक्स में कमी आ सकती है। पिस्ता में एंटी ओबोसिस प्रॉपर्टीज भी होती है, जिससे स्टार्च ब्लॉकेज, भूख में कमी, वसा का अवशोषण और लो एनर्जी डेंसिटी का काम करता है। इससे वजन को नियंत्रित रखा जा सकता है। मधुमेह से बचाने में पिस्ता बादाम अपनी सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभाता है। पिस्ता खाने की विधि पर आधारित एक वैज्ञानिक रिपोर्ट के मुताबिक पिस्ता टाइप 2 मधुमेह के रोगियों में रक्त शर्करा और इंसुलिन प्रतिरोध पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे मधुमेह की स्थिति में कुछ हद तक सुधार हो सकता है। इस वैज्ञानिक शोध के अनुसार पिस्ता में एंटी डायबिटिक गतिविधि भी होती है, जो मधुमेह की समस्या को दूर रखने का काम करती है। सही से खान पान न करने के कारण खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हीमोग्लोबिन के लिए भी पिस्ता के गुण मददगार होते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक हीमोग्लोबिन की कमी आयरन की कमी के कारण होती है। वहीं पिस्ता के सेवन से शरीर में आयरन की पर्याप्त मात्रा पहुंचती है, जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है। गर्भवती को कई पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिनमें से एक ओमेगा फैटी एसिड भी है। इससे होने वाले शिशु को स्वस्थ रखा जा सकता है। वहीं पिस्ता में ओमेगा 3 फैटी एसिड की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान पिस्ता के सेवन से शिशुओं में आयरन की पूर्ति हो सकती है। इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान पिस्ता का सेवन लाभदायक हो सकता है। फिलहाल इस बात की पुष्टि के लिए किसी तरह के वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। त्वचा के लिए भी पिस्ता के फायदे देखे जा सकते हैं। एक शोध के मुताबिक पिस्ता के सेवन से त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार होता है।
दरअसल पिस्ता में एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो त्वचा को ऑक्सीडेटिव इंजरी और सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा प्रदान करने का काम कर सकता है। इसलिए पिस्ता के लाभ त्वचा के लिए भी होते हैं। पिस्ता के उपयोग से बालों की भी देखरेख की जा सकती है। एनसीबीआई की वेबसाइट पर मौजूद एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार पिस्ता एमिनो एसिड का अच्छा स्रोत होता है, जो बालों के लिए जरूरी होता है। एमिनो एसिड बालों को मजबूती प्रदान कर बालों का झड़ना रोक सकता है, इसीलिए पिस्ता के लाभ बालों पर नजर आ सकते हैं। यह तो आप जान गए हैं कि पिस्ता खाने से क्या फायदा होता है। अब इसके आगे मैं बताऊंगी कि पिस्ता कितना खाना चाहिए और पिस्ता खाने का तरीका क्या है। पिस्ता एक सूखा मेवा है जिसे रोजाना खा सकते हैं। पिस्ता कैसे खाना चाहिए और पिस्ता कब खाना चाहिए, यहाँ मैं इस बारे में बता रही हूँ। पिस्ता को सामान्य रूप से खाया जा सकता है। पिस्ता को रोस्ट करके सेवन किया जा सकता है। पिस्ता को कुकीज और केक बनाते समय इस्तेमाल किया जा सकता है। पिस्ता को आप खीर जैसे मीठे पकवानों को बनाने में भी उपयोग कर सकते हैं। पिस्ता का उपयोग घर में बनने वाली मिठाइयों में भी कर सकते हैं। पिस्ता को दूध में डालकर पी सकते हैं। पिस्ता को रात में भिगोकर सुबह खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह भीगा हुआ पिस्ता का सेवन किया जा सकता है। पिस्ता से बने मिठाई और केक को शाम के स्नैक्स में लिया जा सकता है। रात में सोने से पहले दूध में पिस्ता डालकर सेवन किया जा सकता है। प्रतिदिन 35 से 45 ग्राम पिस्ता के सेवन से शरीर को जरूरी पोषण मिलता है। साथ ही शरीर के वजन और स्वास्थ्य पर किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है। आइए अब जानते हैं कि पिस्ता को घर में सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। अच्छा पिस्ता खरीदना भी एक कला है, साथ ही इसे संभाल कर रखना भी जरूरी है ताकि ये खराब ना हो। इसीलिए पिस्ता खरीदते समय आगे बताए गए टिप्स को फॉलो करने से फायदा हो सकता है। पिस्ता छिला हुआ न हो। छिलके वाले पिस्ते लंबे समय तक ताजे रहते हैं। अगर पिस्ता छिला हुआ है तो उसमें दाग धब्बे न हो। पिस्ता का रंग हरा होना चाहिए। पिस्ता में कीड़े के द्वारा छेद न किया गया हो। पिस्ता को एयर टाइट बैग में सील करके लंबे समय तक रखा जा सकता है। आइए अब जानते हैं पिस्ता के कोई नुकसान भी होते हैं और अगर होते हैं तो क्या होते हैं। पिस्ता के फायदे और नुकसान इस बात पर निर्भर करते हैं कि इसे कितना मात्रा में लिया जा रहा है। वहीं पिस्ता कैसे खाना चाहिए, पिस्ता कब खाना चाहिए को बिना जाने और अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से ये नुकसानदायक भी हो सकते हैं। पिस्ता का सेवन मधुमेह के इलाज में मदद कर सकता है, लेकिन इसके अधिक सेवन से लो ब्लड शुगर की समस्या हो सकती है। कुछ बच्चों को पिस्ता के सेवन से एलर्जी हो सकती है। छोटे बच्चे के गले में पिस्ता फंस सकता है, इसलिए उन्हें पिस्ता पाउडर के रूप में देना चाहिए। साथ ही बच्चों को पिस्ता का पाउडर देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यह तो अब स्पष्ट हो गया है कि पिस्ता गुणों का खजाना है। अगर इसे सीमित मात्रा में खाया जाए तो यह कई शारीरिक समस्याओं में रामबाण इलाज साबित हो सकता है। इसीलिए जब अगली बार ड्राई फ्रूट्स खरीदने बाजार जाएं तो साथ में थोड़े से पिस्ता भी जरूर ले आएं। फिर चाहे इसे ऐसे ही खाएं या फिर पकवान में डालें। बेशक पिस्ता गुणकारी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाने पर नुकसान भी पहुंच सकता है। इसे कैसे खाना है वो मैं इस वीडियो में बता ही चुकी हूँ। वहीं अगर कोई किसी समस्या से पीड़ित है तो इसका सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर से बात जरूर कर लें। आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी और यूजफुल लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नेचुरल उपचार को सब्सक्राइब करें।